जनता की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जनता की आवाज में हम लगातार जनता की राय जानते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। और आज इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली यानी कि सीपी में मौजूद हैं, जहां पर आप रोज देखते हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम यहां पर इकट्ठा होता है। लोग मार्केटिंग करने के लिए, लोग घूमने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन हम आते हैं उनके बीच जानने के लिए कि जो तमाम देश में गरमाए मुद्दे हैं आखिर उन पर उनकी राय क्या है। अलग अलग मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं, उनकी राय जानते हैं। और आज इसीलिए हम पहुंचे हुए हैं सीपी, जहां पर आज हम लोगों की राय जानने आए हैं। किस मुद्दे पर आपको बताते हैं। मुद्दा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके तमाम बड़े नेता जो लगातार तमाम चर्चाओं में रहते हैं कि आखिर वो पार्टी जो अपने आप को यह कहती थी कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, आज उन पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप ही नहीं, वो सिद्ध भी हो रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो जेल में भी जा रहे हैं। आज इसी पर हम लगातार लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप ये भी लगते हैं कि उनके पास कोई भी विभाग नहीं है। उन्होंने जानबूझकर अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा कि उन पर कोई आरोप न लग पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, ये तमाम बड़े नेता हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? जनता का पैसा, लेकिन जनता के बीच खर्च न होकर अपनी जेब में डालकर, अपनी जेब अपना अकाउंट भरने के जो लोग हैं, जो नेता हैं, आखिर उनको लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज इसी पर हम जनता की राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लग रहे हैं, सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप लगे जो कि सिद्ध हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और शराब घोटाले में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर जनता का पैसा जनता के बीच में खर्च क्यों नहीं हो रहा है और सिर्फ अपनी जेब क्यों भरी जा रही है। हमारे साथ लोग मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आम जनता के तौर पर अरविंद केजरीवाल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या राय है। देखिए, जो आम पार्टी का जो चरित्र है, जो बड़े बड़े वादे करता था, जो बड़े बड़ी बातें करता था, आज उनका मुखौटा उतर चुका है और बड़ा शर्मसार है। दिल्ली में कहते थे पुलिस इसलिए देते क्या, किसी एक जो बेटी की सुरक्षा की बात करते थे, वो पंजाब में एक पत्रकार, हम तो आम आदमी है, आम नागरिक है, हमें तो डर लगता है आपके चैनल पे कि हम आप बोल रहे हैं तो कभी हमें ना कुछ इलीगल में फंसा दे, इनके वर्कर कोई लाछन लगा के हमें बंद करवा दे, और जो इसे ऐसी बातें, और हमें तो अपनी जान का खतरा है। जो एक पत्रकार बेटी जो दिल्ली से जाकर उनके 5 सवाल पूछने गई थी, उसको उठवा दिया। किस चीज में? SC एक्ट में जो बात भी नहीं हुई। किस बात का? आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, कहाँ गई आपकी महिला सुरक्षा? है डर रही क्या आम आदमी पार्टी? देखिए, डर होता है और डर उनके अंदर है। जैसे कि एक न्यूज चैनल ने उनका मुखौटा उतारा है, उससे बोलाइए आप जनता के पैसों को जनता में नहीं लगाए, जनता में क्यों नहीं लगाए, जन कल्याण के लिए पैसे क्यों नहीं लगाए? जब कोरोना में लोगों को जरूरत थी, मैं तो ऑनलाइन लाइव बोल रहा हूँ कि मैं उनके पद यात्रा कर उनका शीश महल देखने भी गया, पद यात्रा कर उस टाइम पर जनता के हित के लिए स्कूल की फीस माफी नहीं की, किसी बिजनेसमैन के 10 पैसे माफ नहीं करे। जब कोरोना काल में पूरी दिल्ली का जनता के जो पैसे हैं वो अपने मकान में लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? सर सॉरी, मैं बीजेपी के अंदर नहीं आना चाहता सर। मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। राजनीतिक वगैरह सब ऐसी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई राय है आपकी? वोट देते होंगे ना आप? हाँ जी, हाँ जी, वोट देते हैं आप? हाँ जी देते हैं। हम रहने वाले हैं? हम बीजेपी को देते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हम। तो अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी और इसमें नहीं पढ़ना है फिर? नो सर। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर कोई राय? नो सर, नो सर, नो। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से तमाम रिएक्शन सामने आते हैं। भाई हैं हमारे, उनसे ही बात करते हैं। तमाम बड़े आरोप लगते हैं और सिद्ध भी हो रहे हैं। वो पार्टी जो कहती थी कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो सिर्फ जनता के लिए हैं, हमें ना घर की जरूरत है ना गाड़ी की जरूरत है, आज जो पैसे हैं वो अपने मकान में लगा रहे हैं, अपने बच्चों पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा कट्टर बेईमान है। ये कहने वाले ईमानदार की झूठ है, ये बिल्कुल झूठा है। अब 100 करोड़ से अब कांग्रेस वाले कल बता रहे थे 171 करोड़ का खर्चा किया रिनोवेशन पे। बताइए, तोड़ के इन्होंने मकान बनाया, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छी तरह से, ये जेल जाएंगे अच्छी तरह से, इनको इंक्वायरी अच्छी तरह होनी चाहिए। अच्छा, ये इंक्वायरी को लेकर भी तमाम बड़े आरोप लगते हैं कि बीजेपी तो डरी हुई है इसलिए जानबूझकर इंक्वायरी करवा रही है। देखिए, बीजेपी क्यों डर रही है? बीजेपी ने नहीं बनाया। बीजेपी ने अब एक पेड़ काटने के लिए इतना टाइम लग जाता है, उसके टाहनी नहीं काट सकता। जो आम आदमी काटेगा उसको सजा हो जाएगी, और वो 30 पेड़ काट देता है
और अपने उस महल को चमकाने के लिए ऐसी बात कर रहा है। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप छोटे मोटे आम नागरिक नहीं, आप दिल्ली के मुखिया हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मत रखिए विभाग, पर आपकी जिम्मेदारी, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का दायित्व आपके पास है। मत रखिए आप विभाग, मत करिए साइन, मत भेजिए एलजी चिल्लाते थे कि एलजी काम नहीं करने देता, अब एलजी ने आपको रोका। हम जनता इससे परेशान नहीं कि आपने क्यों बनाया, बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आप बड़े बड़े वादे करते थे रामलीला मैदान में, मैं राजनीति बदलने आया हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं प्रोटेक्शन नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आप एफिडेविट दे रहे थे महाराज, हम नहीं दे रहे थे, जनता नहीं दे रही थी, ना जनता ने आपसे कुछ कहा, और हमें उससे भी दिक्कत नहीं है। आपने 200 यूनिट फ्री दी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी किया जन कल्याण के काम, पब्लिक को दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि आपने झूठ बोलकर एफिडेविट की बनाना करेगी। तो देखिए किस तरीके से झूठ जो है वो सरकार बोल रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर क्या राय? आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जनता का पैसा अपने मकान में खर्च करती है, शराब घोटाला करती है, क्या राय है? बेसिकली अगर देखा जाए, जो आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जब आने से पहले, सत्ता में आने से पहले उन्होंने काफ़ी वादा किया था कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बट आज देखेंगे कि वो अपने जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए अपने बिल्डिंग पे, अपने जो मुख्यमंत्री आवास पे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आपका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप दिल्ली में जो भी कर रहे हैं, पब्लिक को आप पैसा दे रहे हैं या फिर फ्री बांट रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, अब तो तमाम विपक्षी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि चुनाव नजदीक है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल है वो बीजेपी करती है। तो जनता के बीच में क्या एक विषय जो होती है उस पर क्या चर्चा हो रही है कि सही है, ये गलत है? नहीं, जो भी जांच एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, इसमें किसी भी पार्टी का कोई मतलब दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। सरकार जो है सेंट्रल में जो है वो अपना काम कर रही है, और मुझे तो लगता है कि जो भी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है वो अपना काम कर रही है। जांच जो है वो जांच होनी चाहिए, तमाम जो बड़े आरोप लगते आए हैं उसमें भी। लेकिन आपकी क्या राय है भैया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, वो पार्टी जिसका बेस था कि हम करप्ट नहीं होंगे, हम करप्शन को खत्म करेंगे, उस पर ही तमाम आरोप लग रहे हैं। डिपेंड करता है कि जिस नेता के ऊपर दिल्ली की राजनीति टिकी है, केजरीवाल, उन्होंने किस आधार पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। जिस लोकपाल बिल के आधार पर वो राजनीति में सक्रिय हुए और ये कहा कि मैं लाल बत्ती और कोई भी सुविधाएं मैं नहीं लूंगा, और आज बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं। उनके निवास स्थान पर जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का काम जो हो रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल जैसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो केजरीवाल का आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा कैसा ईमानदार है? तो आप कह रहे हैं कि अन्ना को भी धोखा दिया उन्होंने? बिल्कुल दिया। अन्ना ने स्वयं ये कहा है कि केजरीवाल ने उनका प्रयोग किया है। ये स्टेटमेंट आपने स्वयं भी देखे होंगे जी। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए अन्ना जी का भी जिक्र हो रहा है, जिसके साथ आगे बढ़े है, जिनको अपना गुरु माना, उसको धोखा दे दिया। देखिए, उन्होंने हमेशा हर एक को धोखा दिया है। अन्ना नान्न को नहीं, प्रसाद भूषण को धोखा दिया, कुमार विश्वास को दिया, और आशुतोष पत्रकार अपनी पत्रकार छोड़कर वो आए, उसको धोखा दिया। कितने लोगों को धोखा देकर वो किया, और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं किया। जब भी कोई दिल्ली की डेवलपमेंट की बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीटीसी की बात कर रहे हैं, बात कर रहे थे, मेरी सरकार आ गई, जो कॉन्ट्रैक्ट पे मैं उनको पक्के कर दूंगा। डीटीसी की बात उन्होंने एक भी पक्का किया हो? 8 साल में कोई परिवहन निगम का कर्मचारी पक्का तो छोड़ दिए, उनको कोई अच्छी फैसिलिटी दी हो? जब बात करते हैं क्या की, तो घै बताएंगे, घै की बात करें क्या करेंगे। और ऐसे ही सारे इनके प्रवक्ता साहब हैं, उनसे तो बात पूछी जाती है, बात करें मोदी जी से, दिल्ली की नहीं बताएंगे। जहां आप खड़े हो, यहाँ से विधायक है, आदरणीय मुख्यमंत्री आगे विधायक है, वो यहाँ के विधायक काल में एक अच्छा कार्य बता दे। एनडीएमसी की मीटिंग में नहीं जाना, यहीं पर नजदीक स्कूल है, सरकारी स्कूल, दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी का मुख्यालय, उसकी बराबर। यानी कि मतलब आम आदमी पार्टी जो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही है, क्या कहेंगे इस पर? किस बात में? आम आदमी पार्टी तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, अपने मकान पर पैसे खर्च कर रहे हैं, कहते थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो माइंड वॉश है लोगों का, और कुछ नहीं है। सी वे द प्लेस मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ की 2 विधानसभा लगती हैं, मतलब 2 एरिया लगते हैं। विधानसभा में
एक ही विधानसभा है जहाँ पे काम, जहाँ पे विधायक रहते हैं वहाँ पे होता है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे टोनी एरिया है, वो एक टोनी एरिया है। और वहाँ पे आज तक हम लोग कह रहे हैं जी आप एमसीडी में आ गए, नालियों में प्रॉब्लम है, रोड में प्रॉब्लम है, रोड खुदी भी है। आज मेरे घर के आगे 6 महीने से एक पाइपलाइन डल रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, सबका गेम वही है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी में फिर भी काम हो जाता था। अच्छा, ये तो प्रभु जी हैं, ये भाई साहब इनके बस की नहीं है कुछ। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कोई उनके बस की कुछ भी नहीं है, काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घोटाले करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आदरणीय श्री केजरीवाल जी काम भी करते हैं, बातें ही नहीं करते, क्योंकि सिर्फ बातें ही करते तो दूसरी बार जनता नहीं चुनती, जनता उनको उठाकर बाहर फेंक देती। जितने भी राजनीतिक पार्टीज हैं वो कुछ तो काम करके दिखाती हैं। हाँ, जो पार्टी बिल्कुल ही काम नहीं करती, जैसे कांग्रेस ने पहले काम किया तो जनता चुनती रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब कुछ काम करना बंद कर दिया तो 2014 का चुनाव आते आते जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस पूरे मामले में जनता कुछ तो मासूम है, कुछ बेवकूफ़ भी है, और राजनीतिक पार्टियां विशुद्ध रूप से समझ। आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए, इसमें एक और खेल है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ दिल्ली राज्य की बात करें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ही रिपीट करेगी, बिकॉज कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस दोबारा दिल्ली में आए, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ हल्के कैंडिडेट खड़ी करती है, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी ये रणनीति है कि यहाँ पर अपना शत्रु वो खुद तय कर रहे हैं कि हमारा शत्रु वो रहे जिसको हम कभी भी खा जाएं। कांग्रेस को खाना मुश्किल था। तो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी चाहते तो दिल्ली जीत जाएगी। 100% जीतती। वो जानबूझ के हल्का कैंडिडेट खड़ा करते हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से सामने। आप कभी सहमत है आप इनकी बात से? नहीं सहमत है, क्यों? आपने तो कई सालों तक देश की राजनीति देखी है, कई मंत्री मुख्यमंत्री बनते देखा होगा, कुछ राय आपकी? राय पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कभी नहीं करती कि अपनी जगह पे किसी को खड़ा, और ये तो राइवल है उनके मेन। पर इनका तो अंत है, अब ये लास्ट है, आम आदमी पार्टी का अंत आ गया, ये लास्ट है बस। अब तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं। जो बात करें, अब देखिए बड़ी बात, एमसीडी हमें दे दो जी, हम 3 महीने में कूड़े या पार हटा देंगे। अब एमसीडी के उसमें क्या कहते हैं, 60 मीटर का रोड हमें दे दो जी। अरे भैया, दिल्ली सरकार तुम्हारी, एमसीडी तुम्हारी, मांग किससे रहे हो? अरे तुम काम करके दिखाओ ना, जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों सदन के पैसे की बर्बाद कर रहे हो? क्यों टैक्स पेयर का पैसा खराब कर रहे हो? तो काम करना नहीं, हमें दे दो जी, 60 मीटर का रोड मुझे दे दो। अरे दे तो रखा भैया, पीडब्ल्यूडी मंत्री तुम्हारा, विधायक तुम्हारे, 62 विधायक इनके, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है वो हाथ लाकर मांगती रहती है। देखिए जी, मांगने से अगर काम हो जाता ना, तो मांगने से तो हम भी मांग लेते हैं बहुत कुछ। ठीक है, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं लालबाग से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ की स्थिति अभी बता रहा हूँ। जो बंदा रिंकू माथुर नाम का वहाँ का एमसीडी का बंदा है, वो उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाप ने ब्याज पे पैसे करके ही वो लोग बने पड़े। अभी के टाइम पे अगर लालबाग जैसे एरिया में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लालबाग के अंदर घुसना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपना ही मकान रोड के ऊपर इतना ले आया है। वो जीतने से पहले उसके घर पे बुलडोजर भी चल चुका है, लेकिन जीतने के बाद वही बुलडोजर वापस चले गए, उसका मकान बड़ा हो गया। क्या किया आम आदमी पार्टी ने? जीतने के बाद पंजाब में आप जीते, पंजाब में अल्कोहल कंपनी सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है, आपने पंजाब से अल्कोहल इंपोर्ट किया दिल्ली में। जहां स्कूल खुलने थे वहां आपने ठेके खोल दिए। मैं गारंटी कह रहा हूं कि आजादपुर के अभी पिछले 1 साल के भीतर में आजादपुर में इतने ठेके खुले हैं और इतने ठेके बंद हुए हैं कि एक के ऊपर 2 फ्री किया आपने। अब आप पकड़े गए तो आप कह रहे हो हमने नहीं किया। पर्दे आपके घर में पकड़े जा रहे हैं, मंदिर आपकी पकड़ी जा रही है, बातें आपकी पकड़ी जा रही है, और तीर आप दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं। मतलब मेजोरिटी जो है वो ये कहना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं। नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। आप इनका घर देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी नया घर बन रहा है, उसमें अगर उनके घर पे आप ये देख सकते हैं कि जो किचन बनाया जा रहा है वो 35 लाख का किचन बनाया जा रहा है, तो जो दिल्ली प्रदेश में हम जैसी आम जनता रहती है, जो कट कट के यहाँ पे जीती है, उन जनता का क्या होगा? उन जनता का जो उन्होंने टैक्स भरा है उसके बारे में केजरीवाल जी क्या कहेंगे? वो हमेशा ये कहते हैं कि अपने घर में जो वो नॉर्मल दरवाजे लगाए जाते हैं, वो भी अगर सेंसर वाले दरवाजे अगर वो लगा रहे हैं तो जनता का पैसा कहाँ गया? हम ये पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि आप ये बताइए कि अपने घर पे जब मंदिर बनवा रहे हो। भैया एक बात बताओ, वो हमारे स्टेट का सीएम है, तो कम से कम सीएम की एक मर्यादा इतनी तो होनी चाहिए ना। जब जो है एक प्रधानमंत्री 1 करोड़ का जो है कोट पैंट पहन सकता, तो सीएम का भी कुछ हक तो है भाई। इतना हक तो हमारे सीएम को होना चाहिए ना। बड़े भाई, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैं राजनीति बदलना, नहीं मैं राजनीति बदलना। ये बच्चा की कसम खरामले मैदान में कह रहा था ये, नहीं जिया नहीं जीना, काम तो बताए ना। एक अच्छा स्कूल बताओ, एक अच्छा कॉलेज बता दो, एक अच्छा परिवहन व्यवस्था बता दो, एक मेट्रो लाइन अच्छी बता दो कि इसने 8 साल में नई मेट्रो लाइन बना। देखिए ऐसा है,
दिल्ली का पहला हमारे जो एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जिस स्टेट का पर्सन सीएम या मिनिस्टर होता है उसको उस स्टेट की पुलिस प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब IRS जो थे वो इतने महान अनुभव 50 लाख मिल गया है इनको, अभी 15 लाख नहीं मिला है, बताइए। अरे मोदी जी आज तो पूरे विश्व में डंका जो किए हैं, तो अदर कंट्री देख रहा है पूरे भारत को कि किस तरह से मतलब भारत कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया पूरे यानी कि फॉरेन पॉलिसी जो अच्छी है, और उसके बावजूद अगर कुछ लोग को अगर यहाँ पर नहीं नजर आता है तो देश का गद्दार व्यक्ति है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग राय है आम आदमी पार्टी को लेकर, उनके तमाम घोटाले को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता तक अगर उनकी सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं तो यहां का रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ सचिन दुबे, बार 24।